हाँ, तो हमारे प्यारे भाई बहन आप सबको नमस्ते प्रणाम। आप लोग कैसे होंगे? उम्मीद है सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोग मन से कॉन्फिडेंस के साथ मेरे भाई आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए आज आप लोग का दूसरा नंबर चैप्टर पढ़ाएंगे। दूसरा नंबर चैप्टर ये क्या है? आप लोग का मोशन है, यानी चैप्टर नंबर क्या है? चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर सॉरी मेरे भाई चैप्टर नंबर 2। ये दूसरा चैप्टर आप लोग का दूसरा चैप्टर क्या है? तो ये दूसरा चैप्टर गति, जिसका मेरे भाई न्यूटन के बारे में बताया गया था। इसको चैप्टर में पूरा विस्तार से आप लोगों को बताएंगे। चलिए गति यानी गति के बारे में, जैसे कि ये आप लोगों का पार्ट 1 हो गया, फिजिक्स पार्ट 1 क्लास 9 चैप्टर 2 गति, यानी गति को इंग्लिश बोलते हैं मोशन। मोशन मेरे भाई इसका क्या है? मोशन। चलिए मोशन गति के बारे में, गति क्या है मेरे भाई? तो सबसे पहले हम जैसे कि हम कहीं पर चलते हैं तो क्या हमारा हो जाता है? तो वो हमारा गति हो जाता है। वो हम किसी जगह पर जा रहे हैं, जैसे कि हम अभी चल रहे हैं, आप लोग को चल के दिखा रहे हैं, ये क्या हो जाता है? ये गति होता है। और ये गति वही इसके उल्टा है, यानी गति यानी मेरे भाई गति यानी क्या? गति यानी मोशन। वही इसके उल्टा क्या? विराम। जैसे विराम ऐसे खड़ा है मेरे भाई, ये क्या हुआ? ये है, जैसे कि ये हमारा स्केच है, ये ऐसे सीधा है, ये क्या? विराम अवस्था में हुआ। मगर इसको ऐसे ऐसे करते रहेंगे, ये ऐसे ऐसे कर रहा है तो ये क्या है? तो ये गति में है, यानी चल रहा है, ये इधर से इधर चल रहा है, इधर से इधर, यही है गति। यही है मेरे भाई गति और विराम में दोनों में अंतर। तो चलिए गति का परिभाषा करा। गति का परिभाषा, गति का परिभाषा, गति का गति का परिभाषा, गति का परिभाषा, गति का परिभाषा। गति का परिभाषा क्या है भाई? गति का परिभाषा क्या है? इसे सबसे पहले देखिएगा गति का क्या परिभाषा। जैसे कि आप लोग देखोगे, क्या देखे होंगे? ट्रेन या बस में भाई, ट्रेन या बस, ये क्या हम लोग का? या कार देख लीजिए, कार ये ऐसे रहता है, ये हमारा क्या हो गया? लगभग ये कार हो गया। ये क्या हम लोग का? लगभग इसको मानिए कार है। ये क्या है? उतना बढ़िया से नहीं बना, मगर ये क्या है? कार। अब इसको देखिए, इसको बैठा यात्री है, इसको बैठा आदमी है, कार में बैठा आदमी है। ये देखिएगा, ये एकदम चालू है, जैसे चालू है कार, जैसे चालू है गाड़ी हमारा, ये क्या? तो चालू है। अब ये क्या? चालू है। इसके अंदर बैठा व्यक्ति वो क्या है? तो वो क्या है? गति में रहेगा। वो क्या? गति में रहेगा। वो व्यक्ति, इसके अंदर बैठा व्यक्ति गति में है, यानी इसके अंदर बैठा व्यक्ति कौन है? तो वो गति में है। देखिएगा ब्रेक मारता है, एकदम अच्छा आगे पीछे एकदम गिरता है, कौन? वो गति में रहता है भाई, इसीलिए वो क्या होता है? तो वो गति में रहता है। इसी यही क्या है? तो यही गति के बारे में बता रहा है। तो ये गति क्या है? तो गति के बारे में एक समय में चलता है, इसको क्या कहते हैं? गति कहते हैं। तो नोट्स हमारा क्या करा? किसी यदि किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तुओं की अपेक्षा समय के साथ क्या होती है? तो बदलती है। यानी यहाँ से देखिए, अभी बात मतलब मानते हैं या समय के साथ बदलती है। बात मतलब मानते हैं हम क्या? कि अभी ये गाड़ी यहाँ पे है, अभी गाड़ी 1 मिनट पहले कहाँ पे? यहाँ पे है। ये गाड़ी 1 मिनट पहले यहाँ पे, फिर देखिएगा समय के साथ फिर यहाँ पे भागा या ये गाड़ी कहाँ गया? यहाँ गया, फिर अगला मिनट बाद यहाँ गया, फिर अगला मिनट बाद यहाँ। यानी समय के साथ क्या है? हम अपने गति कर रही है, इसको क्या बोलते हैं? तो इसका ही हम गति बोलते हैं, यानी मोशन बोलते हैं। तो कहा यदि किसी वस्तु की स्थिति, यदि किसी वस्तु की स्थिति, यदि किसी यदि किसी वस्तु की स्थिति, यदि किसी वस्तु की स्थिति, यदि किसी वस्तु की स्थिति, यदि किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तुओं की अपेक्षा में, अन्य वस्तुओं की, अन्य वस्तुओं, अन्य वस्तुओं की अपेक्षा में, अन्य वस्तुओं की अपेक्षा, अन्य वस्तुओं की अपेक्षा में समय के साथ, अपेक्षा में समय के, अपेक्षा में समय के साथ, समय के साथ बदलती है। समय के साथ क्या होती है? तो बदलती है, समय के साथ बदलती है, समय के साथ बदलती है। तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे गति कहते हैं, उसे गति, तो उसे गति कहते हैं। यही है, यही है गति। इसको समय के साथ क्या है? उसको समय के साथ दिशा इसको बदल रहा है, समय के साथ दिशा, इसको क्या है? तो दिशा समय के साथ बदल रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? तो इसका हम बोलते हैं गति। जैसे कि हम, ये हमारा कार था, ये हमारा कार था, उतना बढ़िया से नहीं होता था भाई, मगर सिंबल यानी मैथ के हम लोग स्टूडेंट हैं,
यानी बिहार से आते हैं, इसको माला से ज्यादा दर्शाया जाता है, जब संकेत जैसे बताता है वैसे तो इसको समझिए कि ये भी हमारा संकेत है, तो ये हमारा कार है, इसको कार इसको हम समय के साथ क्या है, तो इसका दिशा बदल रहा, इसका समय के साथ जैसे कि यहाँ पे अभी यहाँ पे फिर यहाँ पे भागा, फिर यहाँ पे धीरे 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 हम घूमते, यानी इस समय के साथ ये अपना गति कर रहा है, यानी प्रोसेस आगे की ओर ये बढ़ते जा रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, तो इसी को हम गति बोलते हैं। कहते हैं मेरे भाई, सपनों को सच करना हो तो नींद से रिश्ता तोड़ना होगा, सपनों को सच करना होगा तो नींद से रिश्ता तोड़ना होगा, कुछ अलग करना है अगर तो मेहनत भी ज्यादा करनी होगी। मैंने मेरे भाई आप लोग को रास्ता से अपने गलत रास्ता से सीधा रास्ते की ओर जाना है, तो रास्ता टेढ़ा होता है मेरे भाई, मगर मेहनत करिएगा तो वो रास्ता जरूर सीधा होगा। तो आप लोग मन लगा के पढ़ाई करिए, मेहनत करिए मेरे भाई। उससे पहले आप लोग यहाँ तक समझिए, यहाँ तक आप लोग समझिए, तो सबसे पहले आप लोग क्या करिए, क्लास को शेयर कर दीजिए। सबसे पहले आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए, सबसे पहले आप लोग क्या करिए, तो क्लास को शेयर कर दीजिए, क्लास को शेयर। और सभी भाई बहन नए लोग हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, जिससे हमारा मनोबल में भाई, अभी हम क्लास रिकॉर्डेड करा रहे हैं, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन हमारा चैनल का है क्या, 500 प्लस सब्सक्राइबर देगा ना, तो हम आपको लाइव क्लास के ऑप्शन देंगे, यानी 500 प्लस अभी हमारा एलिजिबिलिटी नहीं हुआ है भाई, इससे आप लोग रिक्वायरमेंट है, आप उसको पूरा कर दीजिए। अपना अपना मेरे भाई प्यार और आशीर्वाद बनाइएगा, तो आपका हमारा चैनल, आपका चैनल क्या, आपका परिवार क्या है, एक्सीलेंट बोर्ड है, बहुत अच्छा मेरे भाई। इसको मतलब क्लास करा जाता है, आप लोग देखते हैं। इस क्लास का रिकॉर्डेड अपलोड होने का रीजन क्या है, क्लास 9th का, क्लास 9th का रिकॉर्डेड होने का टाइम है, क्लास 9th का बताते हैं, क्लास 9th का, या अभी क्लास 9 का क्लास चल रहा है, इसका क्लास 9 का सुबह 7 बजे हर रोज, सुबह सुबह का 7 बजे हर रोज अपलोड होता है, 7 बजे, सुबह का 7 बजे। और क्लास 10th का क्या होता है, क्लास 10th का, क्लास 9th का हो गया, 10th का सुबह का, दोपहर का, दोपहर का दोपहर का 1 बजे, 1 बजे। और जो अपने भाई बहन को बता दिया क्या, क्लास 8 का, क्लास 8 का वो भाई बहन है, वो क्या उनका क्लास क्या होता है, शाम के 5 बजे, शाम के 5 बजे ये तीनों क्लास हम करवाते हैं। आप लोग हमारे यूट्यूब के प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे क्लास 8 के विद्यार्थी जो 8 को चूज करिएगा, क्लास 9 के हैं वो 9 को चूज करिएगा, 10th के हैं वो 10 को चूज करिएगा, वहाँ से हम आप लोग पार्ट बाई पार्ट हमारा पूरा क्लास देख सकते हैं। हमारे किसी भी प्रकार का भाई आप लोग को किंतु परंतु रह 12 बजे रात के, 1 बजे रात के, 2 बजे रात के, 4 बजे रात के में भाई, तो आप लोग हमारे ये हेल्पलाइन नंबर, इसको पे आप लोग कॉल कर सकते हैं, 24 आवर 8544633198, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, इसको पे आप लोग 24 आवर कॉल कर सकते हैं। आप लोग के लिए भाई 24 आवर सेवा उपलब्ध है, 24 आवर सेवा उपलब्ध है, कोई किंतु परंतु नहीं होगा। आप लोग फोन करिएगा 12 बजे रात के, 1 बजे रात के, 2 बजे रात के, 4 बजे रात के भाई, हम लोग किसी भी प्रकार बोलेगा भैया हमको ऐसे टॉपिक समझ में नहीं आया, ऐसे एक प्रॉब्लम है, ये है आपका क्लास का अपलोड होता है, चालू होता है, इसको कोई भी किंतु परंतु रहेगा मेरे भाई, हम लोग कॉल कर सकते हैं। आप लोग मेरे भाई, आप लोग गलत इंस्टेंटर के साथ गलत उद्देश्य से भाई आप लोग कॉल नहीं करिएगा कि हम कॉल करते हैं एक्सीडेंट बोर्ड में, फोन उठाते हैं, डिस्टर्ब करेंगे, वैसा मेरे भाई आप लोग से हाथ जोड़ कर विनती है कि आप लोग वैसा काम नहीं करिएगा, वैसा काम आप लोग नहीं करिएगा मेरे भाई, ताकि आप लोग को हम अपना भाई मानते हैं, आप लोग अपना बहन मानते हैं। यहाँ तक समझिए। अब गति है, अब गति के उल्टा क्या होता है, रेस्ट। जैसे कि हम गति कर रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर जाते हैं, डॉक्टर जाते हैं ना हम दिखवाने, तो डॉक्टर हमको बोलता है कि आप महाराज रेस्ट करिए, आपको क्या रेस्ट की जरूरत है, यानी विराम, यानी आराम, यानी आराम उसको बोलते हैं बोलचाल की भाषा में। अपने घर से भाई हमारा उद्देश्य है कि हमारे सारे भाई बहन को अपने घर से परिभाषा आप लोग के पास उठावे, और आप कैमरा के सामने आपका परिभाषा घर से एग्जाम्पल उठा के रख दें, तो भाई यानी आराम बोलते हैं, बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं, आराम। आराम को यानी हम किताबी भाषा में कर दे तो क्या, विराम, किताबी भाषा में हम उसको कर दे तो क्या होगा, तो विराम होगा। देखिए हमारा नोट्स देखिए, पढ़ाने का रीजन आप लोग को नोट्स, ये इतना नोट्स बना है, यही इतना क्लास करवाएंगे, बहुत अच्छा से मेरे भाई, आप लोगों को क्लास करवा देंगे एकदम याद हो जाएगा, यही नोट्स है, यही नोट्स से पूरा क्लास करवाएंगे आप लोगों को। तो देखिए आराम है, आराम को उल्टा क्या होता है, विराम, आराम को उल्टा क्या होता है, तो विराम। तो आराम करिएगा यानी रेस्ट, यानी आराम क्या है, आराम क्या है, जैसे कि हमको डॉक्टर तबीयत खराब हुआ था पिछले मंथ, 2 दिन पहले हमारा तबीयत खराब था, इसका रीजन क्या था कि हमको मेरे भाई इतना वर्क करने का, इतना मेरे भाई काम करने का, आप लोगों को पढ़ाने का इच्छा करता है ना, कि रात में भाई रात नहीं पता चलता है, दिन के दिन नहीं पता चलता, यानी भाई दिन को दिन नहीं समझते, रात को रात में, अभी गर्मी है ना मौसम में भाई, गर्मी गर्मी को गर्मी नहीं समझते हैं, वैसा था हमको। अभी बोलते हैं क्या, हल्का लाइन भी कटा रहेगा ना, लाइट भी प्रॉब्लम रहेगा ना, खाली अंधेरा नहीं रहना, पंखा खराब हो जाए जो कबूल है, मगर हम गर्मी सह लेंगे भाई, मगर एक दिन बिना पढ़ाई ले नहीं रह सकते हैं, वो गर्मी फिर भाई बर्दाश्त कर सकते हैं,
मगर बिना पढ़े कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम आप लोग के लिए डेली मेहनत करते हैं, डेली। हमारा तबीयत भी खराब हो गया था, उसको भाई हम आप लोग के दावा दिखाए थे, खा के दावा सामने आए थे, और उसको मैं क्लास आधा घंटा के लिए है मगर जरूर पढ़ाए। तो चलिए आते हैं विराम में। अभी क्या है विराम, यानी विराम। विराम क्या है, अगला पॉइंट क्या है विराम के, विराम क्या है, विराम, विराम का परिभाषा। अभी अगला पॉइंट लिखिए विराम का परिभाषा। इसको क्या है, जैसे कि आराम हम कर रहे हैं वही हमारा क्या है, वही है। जैसे कि हम आराम किए तो वही हमारा क्या है, तो वही हमारा विराम है। आराम में हम कर रहे हैं वही हमारा, इसको समय के साथ, इसको में समय के साथ नहीं बदलता है। जैसे कि इसको में क्या है, समय के साथ दिशा क्या है, समय के साथ बदलती है तो उसे क्या कहते हैं, गति। अपेक्षा में समय के साथ बदलती है तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं गति। मगर इसको समय के साथ नहीं बदलते। जैसे हमको डाउट अरेस्ट करने के लिए बोला तो हम दम अरेस्ट करना है, उसको कोई से कोई मतलब नहीं है, तो वो क्या कर रहा है, तो वो आराम कर रहा है। इसी को उसको समय से कोई मतलब नहीं है। तो कारण नोट्स हमारा कर रहा है, यदि किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तुओं की अपेक्षा, यदि किसी वस्तु की स्थिति, यदि किसी वस्तु की स्थिति, यदि किसी वस्तु की स्थिति, किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तुओं की अपेक्षा, अन्य वस्तुओं की अन्य वस्तुओं की अपेक्षा, अन्य वस्तुओं की अपेक्षा समय के साथ, अपेक्षा समय के साथ नहीं बदलती है, समय के साथ नहीं बदलती, नहीं बदलती है। समय के साथ इसको कोई टाइम से मतलब नहीं, नहीं बदलती है, उसे क्या कहते हैं, उसे विराम कहते हैं। नहीं बदलती है तो उसे विराम, विराम कहते, यानी विराम हमारा यानी आराम। इसको कोई टाइम से मतलब नहीं है, हम आराम दम सुनता रहिए एकदम लेट तक, वही हमारा आराम है, वही हमारा आराम है। जिसको हम कोई टाइम टेबल से मतलब नहीं है, किसको, तो विराम को यानी आराम को। इसे वही करा है विराम। विराम का परिभाषा क्या करा है, यदि किसी वस्तु की स्थिति, यदि किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तुओं की अपेक्षा समय के साथ नहीं बदलती है, यानी कि अन्य वस्तुओं की अपेक्षा समय के साथ नहीं बदलती, उसको क्या कहेंगे, तो विराम कहेंगे, उसे हम विराम कहेंगे। अब है मेरे भाई अगला पॉइंट क्या है, द्रष्टव्य क्या है, द्रष्टव्य, द्रष्टव्य क्या है, द्रष्टव्य समझिएगा। द्रष्टव्य क्या है, द्रष्टव्य, इसको मिटाते हैं, इसको मिटा दे, इसको मिटा देते हैं। आप लोग समझिए इसको, इसको आप लोग समझिए, हम मिटाते हैं। द्रष्टव्य क्या है, द्रष्टव्य देखिएगा। द्रष्टव्य क्या है, मैंने बचपन में हम लोग क्या कभी जाते थे, कहीं जाते थे भाई ट्रेन से या ऑटो से या टोटो से, किसी भी गाड़ी से, कोई भी गाड़ी से जाते थे हम लोग क्या, तो उसको मिलेंगे द्रष्टव्य। पहले पॉइंट मार देते हैं, द्रष्टव्य, द्रष्टव्य क्या, द्रष्टव्य क्या है। जैसे कि बचपन में हम लोग जाते थे, कहूँ घूमने के लिए गए, कहूँ किसी जगह गए, तो उसको हम देखे गाड़ी में बैठे है, मोटर में बैठे, किसी भी कोई गाड़ी में बैठे है, उसको हम देखेगा पेड़ पौधा है जो हम पीछे की ओर भागल जा रहा है, मैंने गाड़ी हमारा दम एकदम ऐसे दम, गाड़ी दम हमारा दम चल रहा है, और वो गाड़ी क्या है गति में है, और वो हमारा पेड़ पौधा क्या है, कोई आदमी है जो पीछे की ओर भागल जा रहा है। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है द्रष्टव्य। द्रष्टव्य के कारण मेरे भाई वो गाड़ी घोड़ा आप लोग एकदम पीछे की ओर उसको विपरीत दिशा में भाग रहे, जैसे कि सूर्य के विपरीत, जैसे सूर्य के विपरीत दिशा में क्या होता है, तो इंद्रधनुष बनता है। तो वही वही हमारा गाड़ी एकदम सामने की ओर जा रहा है, तो वो दृष्टव्य में क्या होता है, पेड़ पौधा जितना देखेगा वो पीछे की ओर भाग रहा था, पीछे की ओर भाग रहा था। मगर उस समय हम लोग का नॉलेज नहीं था, ज्ञान नहीं था, उसको उस समय समझते थे कि द्रष्टव्य के कारण हो रहा है ऐसे नहीं। मगर अब नाइन्थ में आ गए तो हम लोग समझ गए क्या, ये द्रष्टव्य के कारण ऐसे हम लोग को दिखाई दे रहा है, क्या पेड़ पौधा हम लोग को अचानक पीछे की तरफ भागते दिखाई दे रहा था। कारण नोट्स हमारा करा है क्या, कभी कभी ऐसा होता है कि मैंने कभी कभी हो रहा था क्या, तो चलिए नोट्स से मिलते हैं। कह रहा है कभी कभी ऐसा होता है कि, कभी कभी ऐसा होता है कि, कभी 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 ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि, कभी कभी ऐसा होता है कि, कभी कभी ऐसा होता है कि
कभी कभी ऐसा होता है कि कोई वस्तु गतिमान प्रतीत होती है, मैंने कि कौन, हमारा, हम जिस कार में बैठे हैं वो हमारा क्या है, वो गतिमान में है, वो वो हमारा गतिमान में है। तो कह रहा है क्या, कभी कभी ऐसा प्रतीत होती है कि कोई वस्तु, कोई वस्तु होती है कि कोई वस्तु है कि कोई वस्तु गतिमान, कोई वस्तु गतिमान में प्रतीत होती है, कोई वस्तु गतिमान में प्रतीत है, गतिमान में प्रतीत होती है, कोई वस्तु गतिमान में प्रतीत होती है, लेकिन वस्तु में वह, लेकिन वास्तविक में वस्तु क्या है, तो वह कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि गतिमान में प्रतीत, वस्तु गतिमान में प्रतीत होती है, लेकिन वह वस्तु, लेकिन लेकिन वह वस्तु, वह वस्तु वास्तविक रूप से क्या है, वास्तविक, वास्तविक रूप से विरामावस्था में, विरामावस्था में, विरामावस्था में है, विरामावस्था में है, विरामावस्था में है। इस घटना को हम क्या कहेंगे, दृष्टव्य कहेंगे। इस घटना को ही, इस घटना को ही दृष्टव्य, दृष्टव्य, दृष्टव्य कहते, इस घटना में दृष्टव्य कहते हैं। अब समझिएगा आप लोग को समझा देंगे मेरे भाई, आप लोग को लिखने की जरूरत नहीं है, समझ जाइएगा तो हम अपने से बना दिए परिभाषा, नहीं समझिएगा हम बता भी देंगे, वही आप लोग को हम टेंशन नहीं रहेगा कैसे बताए ना बताए। इसलिए छोटा सा कहते हैं भाई, असफलता से मत जाना, यानी गलती करने से आप लोग कभी नहीं डरिएगा, गलती करने से कभी नहीं डरिएगा, यानी कथन है क्या, असफलता से मत डरना, ये तो सीख देने आती है, जो गिरकर संभाल जाता है वही इतिहास बनाता है। मैंने मेरे भाई आप लोग एकदम असफलता से कभी नहीं डरे कि हम बोर्ड एग्जाम देंगे, हम अभी पढ़ाई कर रहे हैं तो फेल हो जाएंगे, ये होगा वो होगा, हम किंतु परंतु समझेंगे मगर नहीं समझना, क्या कि जो आदमी गिरेगा वही एक दिन मेरे भाई इतिहास बनाता है, वही गिरे हुआ आदमी इतिहास बनाता है। चलिए आते हैं दृष्टव्य में, कह रहा है कभी कभी ऐसा होता है कि कोई वस्तु गतिमान में, मैंने कि हमारा कार, हम जिस कार में बैठे हैं वो हमारा क्या है, गतिमान में, हम जिस कार में बैठे हैं वो हमारा कार क्या है, गतिमान में, गतिमान प्रतीत होता है, लेकिन वह वस्तु वास्तविक रूप से विरामावस्था में है। मैंने कार में हम बैठे हैं तो वो क्या है, वो गतिमान विराम अति गति में हमारा कार है, मगर वो उसके सामने कौन, वृक्ष या पेड़ यानी कौन है, तो वो विरामावस्था में यानी रुका हुआ है, वो तो रुका हुआ, वो तो पेड़ भी रहता है, यानी कोई पेड़ जीव जंतु रहा तो पेड़ क्या है, तो पेड़ पीछे, और वो भी हमको साथ चलता है कि हाँ चलो थोड़े जोड़े हम चलेंगे, थोड़े जोड़े चलेंगे, चलता है नहीं, तो ऐसा क्या हो, या ट्रेन, ट्रेन क्या है, आप लोग ट्रेन देखिएगा, ट्रेन में बैठे हैं, मानिए ट्रेन ए है, मानते हैं ट्रेन, ट्रेन ट्रेन ए है, प्लेटफॉर्म नंबर ए है, और बी है, प्लेटफॉर्म नंबर बी है, ए और बी है, और हम बैठे हैं क्या, बी में, हम आप लोग बैठे हैं और हम दोनों मिलकर बैठे हैं क्या, बी में बैठे हैं, मगर बी में से लगता है क्या कि ए वाला ट्रेन खुल गया, बी वाला ट्रेन खुला, मगर लगता है क्या कि ए वाला ट्रेन खुला, मगर थोड़ा देर आगे जाते हैं ना पता लगा वो हमारा ट्रेन खुला, मगर इसका कारण क्या, इसका कारण दृष्टव्य के कारण ऐसा हम लोग को दिखाई देता है, तो यही विरामावस्था में है, यानी ट्रेन हमारा क्या था, विरामावस्था में था, मगर हम लोग को पता नहीं दिया कि क्या है, वो खुल गया, दृष्टव्य, इसी को क्या कहें, इसी घटना को हम क्या कहेंगे, दृष्टव्य कहते हैं, इसी घटना को दृष्टव्य कहते हैं, इसी घटना को दृष्टा। अब गति के नियम, गति के नियम में भाई आप लोग को किताब में 4 गो पढ़ाया गया, बताया गया है, तो इसका नियम कितना होता है, 4 गो, इसका नियम 4 गो होता है। चलिए पहले नियम से कहते हैं, पहला नियम वृत्तीय गति, पहला नियम वृत्त यानी, सॉरी मेरे भाई, पहला नियम क्या है, रैखिक, पहला नियम रैखिक, रैखिक यानी एकदम सीधा, यानी रैखिक यानी सीधा, हम आप हैं और हम हैं, ये क्या है, तो ये सीधा आप हैं और हम हैं, आप हैं और हम हैं, ये क्या है, तो ये रैखिक गति है। और ये वृत्तीय गति, वृत्तीय गति हमारा ऊपर फैन चल रहा, आपके सर के ऊपर देखिएगा फैन चल रहा, आप सर जहाँ पे बैठे हैं स्टडी टेबल पे, जहां भी आप क्लास कर रहे हैं उस वहां से देखिएगा ऊपर फैन चल रहा, ऊपर फैन चल रहा, तो ये क्या है, ये वृत्तीय गति हो गया। और क्या है, दोलनी गति, या ठक 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 ठक, कौन, हमारा क्या घड़ी वाला,
अरे बेटा ठक 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 ठक, ये करता कौन? ये दोलनी गति है। और क्या? अवर्त। अवर्त गति जो एक स्थान से जैसे एक बिंदु से ऊपर नीचे या नीचे ऊपर, ये क्या हमारा अवर्त है। ऊपर गया नीचे आया, जैसे नाव वाला झूला, वो गया ऊपर गया सुई, फिर नीचे आया, फिर गया सुई, फिर नीचे आया, ये क्या है? तो ये हमारा वृत्ति आवर्त गति है। तो चलिए पहला सत्य गति का प्रकार, पॉइंट मारिए क्या? गति का प्रकार। इसको मिटाते हैं, इसको मिटा देते हैं। आगे देखिएगा गति का प्रकार, गति का, गति का प्रकार, टाइप्स ऑफ मोशन, गति का प्रकार, टाइप्स ऑफ मोशन। चलिए गति का प्रकार क्या है, सबसे पहला प्रकार से मिलते हैं। कह रहा है कि देखिए कि गति, रैखिक गति, पहला में क्या है? रैखिक गति, रैखिक, रैखिक गति। नाम में से मेरे भाई आप लोग परिभाषा बना दिया मेरे बहन, आप लोग नाम में से परिभाषा, रैखिक माने सीधा, रैखिक माने क्या होता? तो सीधा, वैसा गति जो हम सीधा प्रतीत हो। जैसे एक सीधी रेखा में होने वाली गति को क्या कहते हैं? रैखिक गति कहते हैं। जैसे एक सीधी रेखा में गति हो रहा है, उसको क्या करें? तो रैखिक गति कहते हैं। तो जैसे इसका आंसर लिखेगा, एक सीधी रेखा में, एक सीधी रेखा में होने वाली, एक सीधी रेखा में होने वाली, एक सीधी रेखा में होने वाली, एक सीधी रेखा में होने वाली गति को, एक सीधी रेखा में होने वाली गति, गति को, एक सीधी रेखा में होने वाली गति को रैखिक गति, रैखिक गति कहते हैं। एक सीधी रेखा में होने वाली गति को क्या कहेंगे? तो रैखिक गति कहेंगे। जैसे में कौन कौन हमारा सीधी रेखा में है, जैसे में कौन कौन सीधी रेखा में है, चलिए जैसे से मिलते हैं। जैसे में कौन कौन सीधी रेखा में है, वो उसको क्या करें? रैखिक गति कहेंगे। जैसे में कौन कौन सीधी रेखा में, तो सड़क पर सीधी लाइन से चलती हुई कार, यानी सड़क पर आप चल रहे हैं, आप भी चल रहे हैं, कार भी चल रहा है, तो सड़क पर सीधी लाइन से चलते हुए कार, वो देखें कार को ऐसे नहीं चलते, हाँ तक दुम वैसे कार चलता है ना भाई, फिलहाल तिरछा लांघन चलता है, वो लहरिया मारता है, वही कार चलता है। मगर लहरिया मारता है उसका परिणाम भी बुरा होता है, वो आगे जाकर ठोक देता है, गिर जाता है। लहरिया वाला कोई भी वो रैखिक गति में नहीं होगा। मगर सड़क पर जब चलता हुआ कार, वो रैखिक गति में होगा, सीधा चल रहा है एकदम, वो सीधा चल रहा है, तो ये क्या रैखिक गति में होगा। तो कह रहा है क्या? सड़क पर सीधी लाइन में चलती हुई कार, सड़क पर सीधी, सड़क पर सीधी, पर सीधी लाइन में, सीधी लाइन में चलती हुई कार, सीधी लाइन में चलती, चलती हुई, चलती हुई कार, सड़क पर सीधी लाइन में चलती हुई कार। और दूसरा में क्या है? रेल की पटरी पर चलती हुई ट्रेन, यानी रेल की पटरी भी जब चलती एकदम ट्रेन में चलेगा तो सीधा चलेगा। ट्रेन को देखें कभी मार रहा लाड़िया, लाड़िया मार तो देखें कभी नहीं, तो वो ट्रेन की पटरी पे चलते हैं, तो चलती हुई ट्रेन भी जब पटरी पर चलेगा तो सीधी रेखा में, तो करा क्या? रेल की पटरी पर चलती हुई ट्रेन, रेल की पटरी पर, रेल की पटरी, पटरी पर चलती हुई, रेल की पटरी पर चलती हुई ट्रेन, चलती हुई ट्रेन, रेल की पटरी पर चलती हुई ट्रेन। अगला में क्या है? तो बंदूक से छोड़ी गई गोली, वो भी एकदम सीधे जाता है, उसको देखें बंदूक से मार दिया ठाई, लंबे से दिखेगा खट है, चलो ऐसे घूम के आते हैं, फिर ऐसे चलो पटना दिखा घूम के आते हैं, और उससे जाता है नहीं जाता है, वो एकदम सीधा जाता है। तो बंदूक से छोड़ी गई गोली, यानी बंदूक, बंदूक से छोड़ी गई, बंदूक से छोड़ी, बंदूक से छोड़ी गई गोली, बंदूक से छोड़ी गई गोली। और क्या है? सीधी ऊपर की ओर फेंकी गई गेंद, यानी सीधा खिलाड़ी कोई खेल रहा है, वो खिलाड़ी खेल रहा है तो वो एकदम ऐसे हम फेंके,
ऐसे तो हम फेंके, मान ली कि गेंद हमारा, अब इसको हम ऐसे फेंके, ये क्या गेंद गया, हम सीधा गया, तो ये भी क्या होगा, तो रैखिक गति। तो फेंकी हुई गेंद ऊपर, फेंकी हुई गेंद, फेंकी हुई ऊपर, फेंकी हुई गेंद, ये सब हमारा इत्यादि कर दीजिए। ये सब क्या है, ये सब क्या है, तो रैखिक गति का उदाहरण, ये सब रैखिक गति का उदाहरण है। यहाँ तक आप लोग एकदम क्लियर हो गए, यहाँ तक आप लोग क्लियर हो गए, यहाँ तक आप लोग क्लियर हो गए। चलिए इसको हम जाते हैं, दूसरा में आते हैं, दूसरा में आते हैं। दूसरा नंबर में क्या करा, पहला गति का नियम हो गया, दूसरा में क्या करा, दूसरा में देखिएगा क्या करा, वृत्तीय गति, दूसरा में वृत्तीय गति, दूसरा में क्या है, तो वृत्तीय गति, दूसरा में क्या है, वृत्तीय, दूसरा में क्या है, वृत्तीय गति, वृत्तीय गति, ये द्वितीय गति हो गया। दूसरा में क्या है, वृत्तीय गति है। इसका क्या करा, वृत्तीय गति का क्या करा, क्या करा, वृत्ताकार पथ में होने वाली गति को क्या कहेंगे, वृत्तीय गति, मैंने वृत्ताकार यानी गोल, इसका नाम है क्या, गोल। तो वृत्ताकार पथ में होने वाली गति को वृत्ता वृत्ताकार पथ में होने वाली गति को, पथ में होने वाली गति को, पथ में होने वाली होने वाली गति को, होने वाली गति को द्वितीय गति कहते हैं, होने वाली गति को द्वितीय गति, द्वितीय गति कहते हैं। वृत्ताकार पथ में होने वाली गति को क्या कहेंगे, वृत्तीय गति, वृत्ताकार पथ में होने वाली गति को वृत्तीय गति कहते हैं। अब जैसे में कौन कौन है, तो वृत्ताकार पथ में तो पंखों का घूमना, जैसे कि आप लोग सर के ऊपर देखे पंखा घूम रहा, तो भी क्या है, वृत्ताकार पथ में। ये जैसे में मानिए, जैसे में पंखों का घूमना, पंखों का घूमना, फिर क्या है, पंखों का घूमना, घड़ी की सुई का घूमना, घड़ी की सुई का घूमना, घड़ी की सुई, सुई का घूमना, घड़ी की सुई का घूमना, पत्थर से धागों में बांधकर घुमाना, यानी मेरे भाई पत्थर, जैसे बचपन में हम लोग क्या थे, तो पत्थर वैसे बांध, धागा बांध लिया, वैसे से चिमटिल में ऐसे से प्लास्टिक में घुमा रहे हैं, तो ये भी क्या है, ये भी वृत्तीय गति का। साइकिल या गाड़ी का पहिए देखेगा, चक्का, वो भी क्या है, तो वृत्तीय गति, साइकिल या गाड़ी का पहिए उस देखेगा, तो वैसे से एकदम गोल घूम रहा है, वो भी देखा है ना, वैसे कहीं कुछ हम ऐसे तिरछा लाइन घूमते नहीं, तो भी क्या है, वृत्तीय गति में हो गया। तो इसी को क्या कर, इत्यादि कर लीजिए, इसको क्या कहते हैं, तो वृत्तीय गति कहते हैं, इत्यादि, इत्यादि को वृत्तीय गति कहते हैं। तीसरा में क्या करें, दोलनी, यानी डोलता है, यानी तीसरा में दोलनी गति, तीसरा में क्या है, तो दोलनी गति, तीसरा में दोलनी गति, तीसरा में क्या, दोलनी, तीसरा में दोलनी गति, तीसरा में क्या है, दोलनी गति। अब दोलनी गति क्या करा, किसी वस्तु से एक निश्चित बिंदु से आगे पीछे, किसी वस्तु से एक निश्चित बिंदु से, किसी वस्तु से एक निश्चित बिंदु से, किसी वस्तु से एक निश्चित, एक एक निश्चित, एक निश्चित बिंदु से, एक निश्चित बिंदु से आगे पीछे, आगे पीछे या ऊपर नीचे, आगे पीछे या ऊपर नीचे, आगे पीछे या ऊपर नीचे होने वाली गति को, आगे पीछे या ऊपर नीचे होने वाली गति को, होने वाली होने वाली गति को, होने वाली गति
को दोलनी गति कहा जाता है। दोलनी गति कहा जाता है। जैसे कि बचपन में हम लोग क्या था, पेड़ में बांध लिया कपड़ा, और कपड़े में बांध के हम झूला झूल रहे थे। अभी क्या है, ये दोलनी गति का उदाहरण है। ये दोलनी गति का उदाहरण है। बचपन में क्या कपड़ा बांध लिया पेड़ में, और फिर हम झूल रहे हैं टगडुम टगडुम टगडुम, यानी आगे पीछे या ऊपर नीचे, यानी नाव वाला झूला में भाई देखेगा क्या, नाव वाला झूला तो ऊपर गया फिर आया नीचे, तो क्या है, ये भी दोलनी गति का उदाहरण है। ये भी यानी एक निश्चित बिंदु है। स्प्रिंग से कैसा रहता है, ये निश्चित बिंदु पे वो क्या आगे पीछे या ऊपर नीचे हो रहा है, वो क्या है, तो दोलनी गति को कहेंगे। जैसे में कौन है, झूले की गति। जैसे में कौन हो गया, तो झूले की गति। जैसे में इसको कर लीजिए, जैसे जैसे में झूले झूले की गति, झूले की गति, जैसे में झूले की गति हो गया। जैसे में झूले की गति, दिन और रात का होना, दिन और रात, दिन दिन और रात का होना, दिन और रात का होना, दिन और रात का, ये भी तो एक निश्चित बिंदु पे है। ये भी एक निश्चित बिंदु पे है। और जब ऐसे गया तो दिन, दिन आया तो रात, यानी झुलिया जैसा, यानी दिन और रात का होना। या सिलाई मशीन की सुई की गति, यानी सिलाई मशीन की सुई एक जगह है, एकदम ऐसे ऊपर नीचे, तो ऊपर नीचे हो रहा है क्या, सिलाई मशीन की गति, तो भी क्या है, तो दोलनी गति का उदाहरण है। या 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 देखिए, पेड़ की टहनी का हवा में हिलना, यानी पेड़ की टहनी आया हवा में हिला, कभी इधर गया कभी इधर, कभी इधर कभी इधर, यानी वो भी क्या है, तो वो पेड़ की टहनी का भी क्या है, तो वो धुंधली गति का उदाहरण है। इसको इत्यादि कर दीजिए, इत्यादि, इत्यादि। आप लोग यहाँ तक समझ गए। चलिए चौथा नंबर से मिलते हैं। चौथा में कह रहा आवर्त गति, यहाँ तक समझ गए आप लोग। इसको मिटाते हैं। चौथा में आवर्त है, चौथा में क्या है, आवर्त गति है। चौथा में आवर्त गति का प्रकार के तीसरा पढ़ने, गति का गति का प्रकार, गति का प्रकार। चौथा में क्या है, आवर्त गति, आवर्त गति। आवर्त गति क्या करा, आवर्त गति करा वैसी गति जो एक निश्चित, वैसी गति जो एक निश्चित, वैसी गति जो एक निश्चित समय के साथ आगे पीछे या ऊपर नीचे हो, तो उसे क्या कहते हैं, आवर्त गति है। मैंने कि दोलनी गति के जैसा ही, एक निश्चित बिंदु पर है, वो आगे पीछे हुआ या ऊपर नीचे हुआ, आगे पीछे नहीं, ऊपर गया फिर नीचे आया। यानी जैसे तो भाई नाव, नाव वाला झूला देखा होगा, वो क्या ऊपर गया फिर नीचे आया, यानी बड़का भी झूल गया, कौन, जो तारा बड़का घूमता है, यानी गोल घूम रहा, वो ऊपर गया फिर नीचे आया, वही क्या है, तो वो आवर्त गति का, या आवर्त यानी गोल, आवर्त यानी गोल। जैसे कौन, तो झूले की गति, दिन और रात का होना, क्या है, पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर घूमना, सिलाई मशीन की सुई देखेगा वो भी ऊपर नीचे होता है, यानी लगभग दोनों दोलनी गति, या ये भी आवर्त गति, दोनों भाई है, दोनों दम सेम है। तो मेरे भाई आज की क्लास इतना ही रहने देते हैं। लगभग आप लोग को एक क्लास हो गया, तो आप लोग मन लगा पढ़ाई करिए। और कहना है भाई, जाते जाते कहना है क्या, पसीने की हर बूंद एक दिन रंग लाएगी, तू बस मेहनत करता जा, किस्मत खुद झुक जाएगी मेरे भाई। तो किस्मत के भरोसे नहीं रहेगा, आप मेहनत करिएगा तो किस्मत भी जरूर झुक जाएगा। तो चलिए क्लास को समाप्त करते हैं। अपना राय मेरे भाई कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। COMMENT, कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा कि आप लोग का क्लास कब आते हैं, तो आप लोगों को क्लास कैसा लगा। और नए भाई बहन हैं तो उनको से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि आप लोग चैनल को आशीर्वाद दीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और सभी भाई बहन के पास शेयर करिए। चलिए मिलते हैं आप लोग से पार्ट 2 वाले सेक्शन में। पार्ट 2 यानी फिजिक्स का पार्ट 2 होगा, क्लास 9 का पार्ट 2 होगा, गति यानी चैप्टर 2 का। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू भाई, सब मन लगा पढ़ाई करिए। थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।